नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। क्या है इंटर्नशिप योजना? वो इसमें किसको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं? क्या है योग्यता? जैसा कि आज का जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं, तो आपको लिए चलते हैं भारत सरकार के उसी आदेश पे, जिसमें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आपको भी मिल सकते हैं 5,000 रुपये महीने के। तो आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत भारत सरकार आपको 5,000 रुपये देने वाली है। तो आपको ये देखिए, ये नया पोर्टल गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो इसके रिगार्डिंग इसमें सब कुछ इसमें गवर्नमेंट ने इसमें दे दिया है। तो आपको पूरी इसकी जो सारी जो जानकारी है, टोटल जानकारी है, वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको डायरेक्टली उसी आदेश पे लिए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है। गाइडलाइन अभी इसका सर्वर जो है वो स्लो चल रहा है, तो इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैंने, जैसा कि यहाँ पे पीडीएफ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा सब्जेक्ट है इसका गाइडलाइन फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस वीडियो को जो इसमें जो गाइडलाइन जो दे रखी है, वो टोटली इंग्लिश में थी, तो इसको ट्रांसलेट करके आप तक हिंदी में पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आप इंग्लिश में देखना चाहें या हिंदी में, तो इसमें दोनों मैंने कंबाइन कर दिया है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, बजट 2024-25 में 6 कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है, जिसका लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में 12 महीने के लिए वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा। सबसे पहली बात इसमें दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट इसमें आपको इंटर्नशिप में आपको ओरिजिनली एक्सपीरियंस अनुभव मिलेगा। सबसे मुख्य जो बात है इसमें ये रखी गई है। इसके बाद है महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के रूप में, जिसमें कई हितधारकों और कौशल की नवीन अवधारणाओं को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाली योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले 3 वर्षों के CSR वेब के औसत आधार पर की गई है। इन कंपनियों की सूची जो पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल जो है उस पर अपलोड कर दी गई है। आगे इसमें दिया गया है, इस योजना के प्रयोजन के लिए इंटर्नशिप की परिकल्पना इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था के रूप में की गई है, जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करती है और उसकी रोजगार की क्षमता बढ़ाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कार्य क्षेत्र। ये योजना भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू की जा रही है। कौशल विकास, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि से संबंधित सभी मौजूदा योजनाओं से अलग है और ऐसी सभी केंद्रीय राज्य योजनाओं से स्वतंत्र रूप से चलेगी। अब इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं और इसकी जो अवधि है, वो अवधि क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। जैसा कि इसमें नीचे दिया गया, इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव माहौल, नौकरी का माहौल में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, ये भी इसमें दर्शाया गया है। 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित जो पूर्वकालिक नियोजित नहीं है, पूर्वकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं है, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकन उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि आपने अगर डिस्टेंस एजुकेशन से भी अगर आपने अपनी एजुकेशन कर रखी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में इसमें बताया, कैंडिडेट हु हैव पासेड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रोसेस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI, होल्ड डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी के अनुसार आपको बता देना चाहते हैं, 10वीं 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक,
BA, BSc, BCom, BBA, B फार्मा जैसी डिग्री जो है इसमें एलिजिबल रहेगी। अपात्रता, अपात्रता इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इसमें दिया गया है। ग्रेजुएट फ्रॉम IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IISER, NIDS और IITS, ये इस जो यूनिवर्सिटी से जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें बीटेक धारी कैंडिडेट नहीं। दूसरी बात, इसमें हैविंग क्वालिफिकेशन CA, CMS, CS, MBBS, BDS, MBA, एनी मास्टर डिग्री, हाई डिग्री, यदि अपात्र रहेंगे। ये सारी चीजें इसमें जो अपात्र जो कैंडिडेट्स हैं उन अपात्र कैंडिडेट्स की ये सूची इसमें ये दी गई है। दूसरी चीज इसमें ये है कि कोई फैमिली में, आपकी फैमिली में कोई भी परमानेंट यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो आय यानी कि इनकम जो है वो इनकम आपकी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद है परिवार का, इसमें जो फैमिली इनकम है उसमें माता पिता जीवन साथी ये जो भी है आपके परिवार में, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। संविदा कर्मचारी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसा कि इसमें दे रखा है। कर्मचारी का अर्थ नियमित स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसमें संविदा कर्मचारी शामिल नहीं है। सॉरी, संविदा कर्मचारी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में मंत्रालय द्वारा शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान उनके पिछले 3 वर्ष के औसत CSR व्यय के आधार पर की गई है। कंपनियों की जो पहचान की गई वो पिछले 3 वर्ष का जो उनका कार्यकाल है, उन कार्यकाल के आधार पर उन कंपनियों को मंजूरियां दी गई है, गवर्नमेंट इसमें ऐड करती है। यदि भागीदारी कंपनी सीधे अपनी कंपनी में ऐसे इंटर्नशिप के अवसर प्रदान नहीं कर सकती है तो वह इसके साथ गठजोड़ भी कर सकती है। ये कंपनी के लिए, ये अपने लिए नहीं है। दूसरी बात इसमें ये है कि आपका जो 5,000 रुपये का जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे आएगा, वो पेमेंट आएगा आपका DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके माध्यम से किसी प्रकार का कोई बिचौलिया इसमें रहने वाला नहीं है। जैसा कि इसमें हिंदी में आपको बता दूं, प्रशिक्षुओं को मासिक सहायता रुपए की मासिक सहायता इंटर्नशिप के 12 महीने की पूरी अवधि के लिए इंटर्न को 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसमें से कंपनी हर महीने उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के CSR फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपये कंपनी देगी। एक बार जब कंपनी भुगतान कर देती है तो वह सरकार उम्मीदवार को प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है तो वह अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है। जैसा कि आपने देख लिया, इसमें 500 रुपये कंपनी देगी, 4,500 रुपये सरकार। इसके बाद में अगर कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देना चाहती है, 500 की बजाय 1,000 देना चाहती है, 2,000 देना चाहती है, तो वो कंपनी अपने फंड से ऐसा कर सकती है, दे सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। आकस्मिक अनुदान यानी कि इमरजेंसी जो फंड है, इमरजेंसी फंड के लिए इसमें बताया गया इंटर्न के इंटर्नशिप स्थान पर शामिल होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्येक इंटर्न को 16,000 रुपये एक मुफ्त अनुदान वितरित किया जाएगा। अगर आपको अचानक कुछ 16,000 रुपये तक की अगर जरूरत रहती है तो गवर्नमेंट इसकी भी व्यवस्था इसमें कर रखी है, तो आप 16,000 रुपये तक इसमें मतलब कि जो आकस्मिक जो अनुदान है वो आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण लागत जो है वो कंपनी वहन करेगी, इसमें आपका कुछ लगेगा नहीं, आपसे कोई किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में बीमा कवरेज यानी कि इंश्योरेंस कवरेज की बात करते हैं तो भारत सरकार की बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से जिसकी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, इसमें आपका ये बीमा रहेगा। इस बीमे की जो राशि है वो केंद्र सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। इसके बाद में आप अप्लाई करने अपना जो आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन आप www.pminternship.mca.gov.in के माध्यम से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें दी गई है उन चीज़ों के बारे में भी आपको हम अवगत करवा देते हैं। गवर्नमेंट इसकी लिस्ट बनाएगी, शॉर्ट लिस्ट करेगी। आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में कंपनियों को ये आपकी लिस्ट देगी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, जनरल, OBC, SC, ST, विकलांग, महिला, पुरुष, इस प्रकार से अलग अलग शॉर्ट लिस्ट करेगी। उस शॉर्ट लिस्ट के आधार पर कंपनी आपको चयनित करेगी और चयनित करने के बाद में आप उस कंपनी के इंटर्न हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए कंपनियों और युवाओं के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश प्रोजेक्ट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये अभी तक हुआ नहीं है।
गवर्नेंस रेजिडेंशियल मैकेनिज्म यानी कि शिकायत तंत्र के लिए भी इसमें कर दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती है तो आप इसमें अपने जो गवर्नेंस है वो उसको आप टिकट जारी कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो छोटी छोटी जो चीज़ें इसमें दी गई है उन चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको जिस प्रकार से आपको सुविधा हो, सुविधा के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये राज्य सरकार और कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट PRI ULB वुड बी डन एज रिक्वायरमेंट। तो राज्य सरकारों के अनुसार समन्वय, राज्य सरकारों के साथ इसमें समन्वय किया जाएगा। तो राज्य सरकार इसको देखेगी। पायलट प्रोजेक्ट से इसे क्या सीख मिलती है, इसमें इस बात को भी ध्यान रखना है। योजना की मात्रा और जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पायलट प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण चरण है जो पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले अवधारणाओं, रणनीति और प्रणालियों का प्रशिक्षण करने की अनुमति देता है। पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक के परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय द्वारा सीखे गए सबक एकत्र किए जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें इसमें रहेगी जो आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। उन इंटर्नशिप का गवर्नमेंट ब्यौरा भी रखेगी, किस प्रकार से काम करवाया जाता है, किस प्रकार से पेमेंट वगैरह का सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट में रखने वाली है। इसमें कंपनियों की जो सूची है वो कंपनियों की सूची इसमें पोर्टल पर अपलोड जल्द ही कर दी जाएगी। तो आपको मैं बार बार एक चीज़ और बता दूं, इसमें आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक अच्छा गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम भी। अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इस पुल को चयन करने के लिए प्रत्येक कंपनी को भेजा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद कंपनियों को आपका दिया जाएगा, ब्यौरा दिया जाएगा। कंपनियों का ब्यौरा देने के बाद कंपनी आपका एक फॉर्मेट जारी करेगी, फॉर्मेट आपको भर के देना है और कंपनी में आप इंटर्न हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे इसमें दे सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए समूह से कंपनियां अपने संबंधित चयन मानदंड और प्रक्रिया के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने में सक्षम होगी। कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप ऑफर पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। एक बार जब कंपनी द्वारा उम्मीदवार को प्रस्ताव भेजा जाता है तो उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति व्यक्त करने में सक्षम होगा। एक उम्मीदवार को एक चक्कर में अधिकतम 2 इंटर्नशिप ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। आपको 2 इंटर्नशिप ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे जिस कंपनी में आप उस कंपनी में आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप दस्तावेज वगैरह ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं दस्तावेज का, जैसा कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो आपने कर रखी है उसकी फोटोकॉपी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेगी। एक बार जब उम्मीदवार इंटर्नशिप में शामिल हो जाता है तो कंपनी पोर्टल पर उसकी पुष्टि करेगी। यह पुष्टि आपका सीमित व्यय के लिए अनुदान के रूप में 16,000 रुपये जारी करने की पहल होगी, जिसे सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को वितरित किया जाएगा। कंपनी हर महीने 1,500 रुपये का भुगतान करेगी। इस भुगतान की रिपोर्ट पोर्टल पर देगी। पुष्टि के बाद सरकार द्वारा 14,500 रुपये दिए जाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखना, 16,000 रुपये जो आकस्मिक व्यय है उसमें से भी 1,500 रुपये कंपनी वहन करेगी, 14,500 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कंपनियों के लिए। जो दिशा निर्देश हैं ये भी इसमें दिए गए। कंपनी में सफाई, डिलीवरी, पोर्टर, सुरक्षा गार्ड, ऑफिस बॉय जैसे कुशल भूमिकाओं के लिए भी पेशकश नहीं करी जाए। कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वो इंटर्नशिप के लिए आवश्यकता से अधिक योग्यता निर्धारित न करें। ये भी आप कंपनियों के लिए दिया गया है इसमें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये एक अच्छी चीज़ है, 5,000 रुपये प्रत्येक महीने 1 साल तक के लिए आपको मिलेंगे इसमें, जैसा कि सरकार द्वारा इसमें बताया गया। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। PM इंटर्नशिप स्कीम विकसित भारत और PM इंटर्नशिप ऑफर्स के बारे में। 12 महीने का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा। भारत की शीर्ष कंपनी में 12 महीने का वास्तविक जीवन का अनुभव रहेगा। मंथली असिस्टेंट 4,500 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 500 रुपये जो है वो इंडस्ट्री द्वारा, यानी कि 4,500 भारत सरकार वहन करेगी और 500 रुपये कंपनी वहन करेगी। वन टाइम ग्रांट 6,000 रुपये, सॉरी ये 6,000 की जगह ये 16,000 है इसमें। इसके बाद में प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये प्रशिक्षु के लिए बीमा कवरेज भारत सरकार द्वारा फ्री दिया जाएगा। एनुअल इनकम आपकी जो है वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज आपकी 21 से 24 वर्ष तक रहनी चाहिए। इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है। नीचे इसमें कंपनी का जो PM इंटर्नशिप जो योजना है उसका टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, 1800111690। इस पे आप किसी प्रकार की कोई जानकारी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप जानकारी भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पीएम इंटर्नशिप योजना से संबंधित अगर आपको कोई सूचना कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल रहेंगे उन सवालों का जवाब आवश्यक रूप से दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।